हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम आज की शाम में उसके सम्मुख इकट्ठे हो सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रभु निरंतर हमारे जीवनों में ये समय ठहराते हैं जिसमें हम मिलकर उसकी आराधना को करने पाते, उसकी स्तुति को करने पाते। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी आज की शाम में परमेश्वर की हुजूरी में आनंदित हैं। हालेलुया। जितने भी इस घड़ी में हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी पहली बार हमारे साथ जुड़े, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी सभा हफ्ते में 3 दिन होती है, संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। संडे में शाम को 5 बजे यूट्यूब लाइव और जूम दोनों पर होती है। ट्यूसडे में शाम को 6 बजे यूट्यूब लाइव और जूम दोनों पर होती है। और फ्राइडे में हमारी सभा केवल जूम पर होती है। अगर आप हमारे साथ जूम की सभा से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने नाम को, अपने शहर के नाम को हमें हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर भेज सकते हैं और टीम के द्वारा आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं थोड़ी देर और उस जीवते परमेश्वर की आराधना को करने के लिए? हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी देर अपने स्थानों पे खड़े होकर उस जीवते परमेश्वर की आराधना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले का है हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम आज की आराधना को शुरू करते हैं। जो हम गीत गाने जा रहे हैं उसके बोल इस प्रकार हैं। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के विषय बताता है कि जब वो उस वाचा के संदूक को लेकर आ रहे थे तो वो उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो बिल्कुल ढीले ढाले से आ रहे थे। क्या परमेश्वर का वचन ऐसे ही कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूमते हुए, नाचते हुए, आनंद से भरकर, जोश के साथ उस संदूक को लेकर आ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम में जब हम एकत्रित हैं, हम किसके लिए इस स्थान पर हैं? परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। जब हम एकत्रित हैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में ग्रहण करने के लिए, तो आइए थोड़ी देर मिलकर आनंद से भरकर, जोश के साथ, तालियों को बजाकर, नाचते हुए, झूमते हुए सीखते परमेश्वर की आराधना को हम करेंगे। थैंक यू जीसस। मैं तो मसीह के लिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए, क्या ये सब जन? मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना
ताली को बजा कर कहिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हर एक जन ताली को बजाकर उसकी आराधना करें। उसके वचन का बन जा रहा हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। उसके वचन का बन जा रहा हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। अपने ही लोगों में हूँ, अपने ही लोगों में हूँ, फिर भी मैं बेगाना हूँ। क्या ये सब जन? अपने ही लोगों में हूँ, फिर भी मैं बेगाना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। उसके बदन से बहा मुक्ति का झरना, मेरे लिए उसको पड़ा सूली पे मरना। उसके बदन से बहा मुक्ति का झरना, मेरे लिए उसको पड़ा सूली पे मरना। मैं उसके पाँव में छोटा सा नजराना हूँ। मैं उसके पाँव में नजराना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हर एक जन ताली को बजाकर उसकी आराधना करे।
Jesus, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. इस घड़ी में हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। Thank you, Jesus. प्रभु इस घड़ी में परमेश्वर आपके चरणों में आते लौट अपने जीवनों का समर्पण आपके हाथों में करते लौट प्रभु चाहते कि इस घड़ी में आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवनों पर करें परमेश्वर। आज की शाम प्रभु जब आपके सम्मुख है परमेश्वर, प्रभु चाहते कि आप अपने कब्जे को हमारे जीवनों पे ले परमेश्वर। आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवनों पर करें परमेश्वर। प्रभु चाहता कि आप अपने कब्जे को ले लो, आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा पिता इस घड़ी में आपके कब्जे को हर एक जन के जीवन पर मांगता लौट प्रभु आज आपसे कहना चाहते प्रभु
कि आप हमारी आदत बन जाए परमेश्वर। चलते फिरते उठते बैठते प्रभु हम आपके साथ जुड़े रहें परमेश्वर। हमारे दिन की शुरुआत आपसे होने पाए प्रभु, और आप पे ही हमारा दिन खत्म होने पाए परमेश्वर। दिन भर प्रभु हम आपको सुनकर चलने पाए परमेश्वर, आपकी अगुवाई में चलने पाए परमेश्वर। इस घड़ी में प्रभु अपने जीवनों को खाली कर दे लॉर्ड, अपने जीवनों का समर्पण कर दे लॉर्ड। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाए। पिता, इस घड़ी में हम आपसे कहते हैं प्रभु कि आप हमारी आदत बन जाए परमेश्वर। हो प्रभु, हमारी जिंदगी के हर एक पल में प्रभु हम केवल आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके लॉर्ड परमेश्वर। इस घड़ी में अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो कोई भी ऐसी बातें परमेश्वर हमारे जीवनों में पाई जाती लॉर्ड जो आपको नहीं भाती परमेश्वर, आज की शाम से वो सारी बातें आपके नाम से हमारे जीवनों से अलग हो जाए लॉर्ड प्रभु। चाहते कि आप अपने कब्जे को हमारे जीवनों पर ले परमेश्वर। थैंक यू जीसस।
अब होना न तुझसे जुदा, ये सलीका है तुझसे मिलने का। अब होना न तुझसे जुदा, तुझसे हाँ तुझसे हाँ तुझसे हूँ मैं पाके सदा, पाके सदा तुझसे हाँ तुझसे हाँ तुझसे हूँ मैं पाके सदा, पाके सदा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। Thank you Jesus, thank you Jesus। प्रभु इस घड़ी में परमेश्वर धन्यवाद करते लो, धन्यवाद करते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए प्रभु। सच में प्रभु आपने हमें विश्वासियों के जानकर अपनी सेवा के लिए चुना परमेश्वर। सच में प्रभु उस सेवा के लिए प्रभु जिसके हम योग्य भी नहीं थे परमेश्वर। आज की शाम हम आपसे कहते प्रभु कि हम केवल आपकी सेवा करते रहें, आपकी खिदमत करते रहें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। खिदमत तेरी ही करता रहूं मैं, तेरे हुक्मों को माना करूं। खिदमत तेरी ही करता रहूं मैं, तेरे हुक्मों को माना करूं। दिल तुझसे तसल्ली है पाता, मैं तेरा ही ख्याल करूं। दिल तुझसे तसल्ली है पाता, मैं तेरा ही ख्याल करूं। दिल से हाँ दिल से हाँ दिल से तेरी गाऊं सना, गाऊं सना। दिल से हाँ दिल से हाँ दिल से तेरी गाऊं सना, गाऊं सना। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। परमेश्वर पिता, इस घड़ी में परमेश्वर के कब्जे को अपने जीवनों पर मांगते परमेश्वर, आपके कब्जे को अपने मनों पे मांगते परमेश्वर। आज आपसे कहते प्रभु कि आप अपने स्वर्ग को खोल कर पिता अपनी आशीषों को अपने लोगों पर उतार दे परमेश्वर। हम प्यासे हैं प्रभु केवल आपके लिए परमेश्वर, हमारी रूह प्यासी है केवल आपके लिए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा प्रभु
परमेश्वर पिता, हम चाहते कि आप हर एक उस जीवन की प्यास को बुझाए प्रभु जो आपके लिए प्यासा लौट है। परमेश्वर जो आपको इस घड़ी में पुकारता परमेश्वर, जो प्रभु अपने जीवन का समर्पण आपके हाथों में करता लौट प्रभु, मैं चाहता प्रभु कि आप उन जीवनों पर अपने अनुग्रह को करे परमेश्वर। जो प्रभु टूटे हुए हैं परमेश्वर, जो बिखरे हुए हैं परमेश्वर, प्रभु जो अकेलेपन में है परमेश्वर, प्रभु मैं आपके साथ को उनके लिए मांगता परमेश्वर, आपके रूह को उनके लिए मांगता परमेश्वर। प्रभु मैं चाहता कि आप उनकी आदत बन जाए परमेश्वर। वो प्रभु आपका वास प्रभु उनके जीवनों में पाया जाए परमेश्वर पिता। चलते फिरते उठते बैठते प्रभु, चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो प्रभु, वो आपके साथ जुड़े रहें परमेश्वर। परमेश्वर मैं चाहता कि इस घड़ी में आप ऐसा करें परमेश्वर। प्रभु आप ऐसा करें परमेश्वर। प्रभु मैं चाहता कि आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। इस घड़ी में प्रभु जितने भी पिता सभा से जुड़े परमेश्वर, जितने भी इस स्थान पर है प्रभु, जितने भी ऑनलाइन परमेश्वर सभा से जुड़े प्रभु, परमेश्वर हर एक जन के जीवन पर आपके अनुग्रह को मांगता परमेश्वर। प्रभु हर एक वो बातें परमेश्वर जो आपके करीब आने से रोकती लॉर्ड, जो आपके वचन को सुनने से ग्रहण करने से रोकती लॉर्ड, उन सभी बातों को यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते परमेश्वर। प्रभु चाहता कि इस घड़ी में आप अपने अनुग्रह को करें, इस घड़ी में आप अपने कब्जे को लें। प्रभु चाहता कि आप अपने कब्जे को लें। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड। जब वो बोलते परमेश्वर, बोलने वाले वो नहीं वरन पिता आपका आत्मा हो प्रभु, और आपका आत्मा प्रत्येक जन से बात करने वाला हो सके लॉर्ड। प्रभु चाहता कि आप अपने कब्जे को लें। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम सभी अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। फिर समय होगा कि हम आज के वचन में चलेंगे। हम रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि वो आज के वचन को आज के वचन में हमें लेकर चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा हो कि आज शाम उसने अनुग्रह किया है कि मैं और आप उसकी जीवित उपस्थिति में पाए जाते हैं। आमेन, आमेन। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं अच्छी आराधना के लिए कि आज एक बार फिर से प्रभु ने हम सभी को मौका दिया है कि हम सब उसकी हुजूरी में हैं और आज शाम फिर से परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए अपने वचन को, प्रभु के कलाम को अपने हाथों में उठाएं और इस अंगीकार को करें। परमेश्वर तेरा वचन मेरी नींव है, मेरी बुनियाद है। प्रभु मैं इस पे चलने का निर्णय करता हूं और जो कुछ आज मैं सुनने जा रहा हूं प्रभु, मैं चाहता हूं उस वचन के द्वारा जो कुछ प्रतिज्ञाएं आप मेरे लिए करते हैं मैं उनको पाने पाऊं, मेरे जीवन में वो फलवंत हो। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया। आज एक वर्ड से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपको मालूम, हम सब जितने भी हैं, मैं, आप, जितने भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं जीवन की यात्रा में कुछ कठिनाइयों का, कुछ तकलीफों का, कुछ चुनौतियों का हम सामना करते हैं। हम सब उससे गुजरते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर का खादिम हूं तो मैं बच जाऊंगा और एक आम लोग, एक आम जिंदगियां उसके चपेट में आएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है हम सब गुजरते हैं, लेकिन यीशु मसीह का एक वायदा है जो उसने मुझसे और आपसे किया है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें अकेला नहीं रहने देगा और एक निश्चित समय पर, एक उचित समय पर
वो हमें सहायता देता है, वो हमें सहायक देता है। अगर मैं कहूं तो वो हमें डिवाइन हेल्पर्स देता है ना, दिव्य सहायक। ऐसा सहायक जो हमारी जरूरत के समय, जब हमें नीड होती है, वो हमें मिलता है। हालेलुया। एक ऐसा सहायक, चाहे वो स्वर्ग के दूत हो या कोई मनुष्य है, जो ठीक समय पर हमें मिल जाता है जब हमें नीड होती है, उसको हम बोलते हैं डिवाइन हेल्पर, यानी कि एक दिव्य सहायक। जब हमें जरूरत होगी, जब हमें नीड होगी, उस घड़ी हम उसे पाते हैं। देखिए, परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत से जीवनों को सहायक दिया, हेल्पर दिया। हम जानते हैं पृथ्वी पर हमारे पास भी एक हेल्पर है जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। वो हमें गाइड करते, वो हमारे कमजोरियों के समय हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हर एक क्षेत्र में वो हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। और बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, देखिए मूसा के पास हारून था, जो एक डिवाइन हेल्पर था मनुष्य के रूप में, जो उसकी बातों को पहुंचाया करता था। एस्तर के पास मुदरके के रूप में एक सहायक था। दाऊद के पास योनातन के रूप में एक सहायक था, एक डिवाइन हेल्पर जो उसकी मदद के लिए तैयार था कि वो उस बुलाहट में बने रहें। जितने भी लोग थे वो अपनी बुलाहट में बने रहें। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? परमेश्वर आपके जीवन में बुलाहट और नियति तक पहुंचाने के लिए कुछ सहायकों को देता है, यानी कि हेल्पर्स को देता है, डिवाइन हेल्पर्स। बाइबल बताती है, अगर हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ेंगे, जब मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है। और जब वो सारी परीक्षा कर चुका, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि जब शैतान यीशु के पास से चला गया तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। एक और जगह पे जब आप देखेंगे लूका उसके 22 अध्याय में, उसके 39 से 43 वचन में, तो वहां पर भी लिखा है, जब गत्समनी नामक बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और वो इतने व्याकुल थे, इतने परेशान थे कि उनका पसीना मानो खून की बूंदों के समान टपक रहा था। और बाइबल कहती है उस समय उन्होंने एक दूत को पाया जो उन्हें सामर्थ्य दे रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह व्याकुल थे, परेशान थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक मृत्यु की पीड़ा से गुजर रहे हैं। और उस समय परमेश्वर ने एक दूत को भेजा कि वो उनको मदद करे, वो उनको सामर्थ्य प्रदान करे। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हर एक जीवन के लिए डिवाइन हेल्पर्स को रखते हैं। एलीशा के जीवन में देखिए, जब एलीशा प्रबंध करता है कुछ और नबियों के खाने के लिए, और आप सबने वो कहानी पढ़ी होगी दूसरा राजा 4 अध्याय में, और वहां पर लिखा है कि जब बहुत सारे नबी आ जाते हैं, हांडे में जहर पाया जाता है। उसी समय 42 आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, एक मनुष्य बाल शलीशा से आकर कुछ भेंट ले आया। लिखा है वो पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये उस समय की घटना है जब अकाल चल रहा था। और अकाल के समय में एक व्यक्ति वहां आता है जो 20 रोटियां और अपने बोरे में क्या लेके आता है? बाले लेके आता, हरी हरी बाले, और वो भक्त के पास लाकर दे देता है। इसका मतलब क्या? जब नीड थी, जब अकाल था, परमेश्वर एक डिवाइन हेल्प को भेजते हैं, एक दिव्य सहायक को भेजते हैं कि वो परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के लोगों की मदद कर सके। हालेलुया। और मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर आपके जीवन की बुलाहट और नियति तक पहुंचाने के लिए ऐसे सहायक भेजते हैं।
और ये आप जगह जगह पर अनुभव करते हैं। एस्तर के जीवन के लिए अगर आप देखेंगे बाइबल में तो लिखा है कि वो रानी हो गई थी और एक समय के बाद शायद वो इस बात को भूल गई थी कि उसे किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने महल तक पहुंचाया है, रानी बनाया है। और आपको मालूम, उसके उद्देश्य को, उसकी बुलाहट को याद दिलाने के लिए मुदरके ने सहायता करी। उसने कहा कि यदि तू अब भी चुप रही तो याद रख, तू ये ना सोच कि तू महल में होने के कारण बच जाएगी। ऐसा गलती मत सोच, ऐसा मत समझ, पर जैसा हमारा हाल होगा तो उसे जानती है, इसलिए आज तुझे चुप नहीं रहना। और आपको मालूम, जब वो उसकी बात सुनती है उसको समझ आ जाता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या बुलाहट रखी है, कि निश्चय अगर मैं रानी के पद तक पहुंची हूं तो उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। हालेलुया। ताकि मेरे द्वारा इज़राइल की परमेश्वर रक्षा करे, यहूदियों की रक्षा करे और वो बचाए जाए। मुदरके उस समय उसको उसकी बुलाहट याद दिलाता है। आपको मालूम, कई बार परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स इसलिए भेजते हैं ताकि आपको आपकी बुलाहट याद दिलाई जाए। हालेलुया। कई बार बहुत सारे जीवन अपने उद्देश्य को, अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनको किस उद्देश्य और किस बुलाहट से बुलाया है। वो भटक जाते हैं, पर परमेश्वर ऐसे हेल्पर्स को भेजता है ताकि उनकी मदद की जा सके, ताकि परमेश्वर वापस से उनको बुलाहट में लाए, उद्देश्य को याद दिलाए और उनकी जरूरत पे उनकी सहायता भी करे। हालेलुया। पर आपको एक बात कहना चाहता हूं। क्वेश्चन मेरा यह है कि परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है, यह बात बिल्कुल ठीक है। वो स्वर्ग के दूतों को भी भेजता है, वो मनुष्यों को भी भेजता है ताकि लोगों की सहायता करे। लेकिन इस सहायता को पाने के लिए कुछ ना कुछ योग्यताएं, है ना, कुछ ना कुछ योग्यताएं हमारे जीवन में होनी चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज कर सके। अब वो चाहे स्वर्ग के दूत हो या कोई मनुष्य हो, कि परमेश्वर उनको नियुक्त करे, उनको भेजे कि वो आपकी हेल्प करे। कुछ योग्यता हमारे अंदर होती है। हालेलुया। और वो योग्यता जब परमेश्वर देखते हैं तो वो आपके लिए स्वर्ग से सहायता को भेजते हैं। निकालिए पहली योग्यता, हम देखेंगे भजन संहिता 41 उसका 1 और 2 वचन, जल्दी से निकालिएगा। भजन संहिता 41 1 और 2 वचन। क्या ही धन्य है वह, हाँ, जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। और बाइबल कहती है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। कैसे बचाएगा? जब वो मनुष्य विपत्ति में पड़ा होगा, जब वो मनुष्य तकलीफों से गुजर रहा होगा, उसको किसी चीज की जरूरत होगी, उसको किसी बहुत बहुत चीज की जरूरत होगी, नीड होगी, जो शायद कहीं से नहीं मिल रही होगी। उस घड़ी परमेश्वर कह रहा है उस विपत्ति के समय मैं उसको बचाऊंगा। पर पता है उससे ऊपर क्या लिखा है? लिखा है धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। आपको मालूम, ये आवश्यक है। पहली योग्यता, अगर आप विपत्ति में से बाहर निकलना चाहते हैं और परमेश्वर की अपनी समस्याओं के बीच में, अपनी बीमारियों के बीच में, अपनी तकलीफों के बीच में परमेश्वर की हेल्प चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा हार्ट रखना पड़ेगा जो कंगालों के लिए हो। यानी कि चाहे वो आत्मिक कंगाल हो, चाहे वो फिजिकली कमजोर हो, कंगाल हो, अगर आपका हृदय उनके प्रति प्रेम से भरा है, आप उनको हेल्प करते हैं, आप उनकी सहायता करते हैं। अगर वो आत्मिक रीति पे कमजोर हैं तो परमेश्वर के वचन से आप उनको ताकत देते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। और यदि वो वैसे कमजोर हैं, आप उनकी सहायता करते हैं, तो भी परमेश्वर आपके लिए भी डिवाइन हेल्प को भेजेगा। हालेलुया। स्वर्ग से आपके लिए मदद आएगी। आप एक ऐसे सहायता को प्राप्त करेंगे
जब आप संकट में होंगे, जब आप तकलीफों में होंगे, जब आप विपत्ति में होंगे, आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी, उस घड़ी आप उस सहायता को देखेंगे। हालेलुया। पर ये तभी होगा जब आपका हृदय ऐसे लोगों के लिए भरा हुआ है तरस से। जब आपके अंदर तरस पाया जाता है, आप कंगालों की सुधि रखते हैं, दोनों तरीके, चाहे फिजिकली चाहे स्पिरिचुअली। जब आप उनकी सहायता करते हैं तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी भी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 11:25 में, जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। खेती सींचने का मतलब क्या है? जो दूसरों की हेल्प करता है, उसकी उन्नति में उसको सहायता करता है, उसके जीवन के क्षेत्रों में उसको मदद करता है, उसके लिए कार्य करता है। बाइबल कहती है उसकी भी खेती सींची जाएगी। इसका मतलब परमेश्वर जो ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की मदद करता है, उनकी सुधि रखता है, बाइबल कह रही है परमेश्वर उस व्यक्ति की भी सुधि लेगा जब वो विपत्ति में पड़ा हो, जब वो तकलीफों से गुजर रहा हो, जब वो संकट के दिन में होगा। हालेलुया। डिवाइन हेल्प, परमेश्वर ऐसे सहायकों को रिलीज करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं, जब आपकी मदद आएगी आप हैरान हो जाएंगे। जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था उस समय मैं एक विजिट किया करता था, रामपुर से आगे एक जगह है मिलक, और जब मैं उस जगह पे जाता था एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि उस जगह में वाहनों का आना जाना बंद हो गया। मैं बस से जाया करता था, उस समय ट्रैवलिंग बस से मैं किया करता था। उस समय अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ियां रुक गईं। 1 घंटा मुझे वहां खड़े खड़े हो गया और मैं वेट कर रहा, कोई तो गाड़ी आए, कोई तो बस आए, पर कुछ भी नहीं हुआ। और मैं बस बैठ के वेट कर रहा था। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं जानता मैं घर कैसे पहुंचूंगा, शाम होने आ गई है, आप मेरी सहायता करिए, आप मेरी मदद करिए। मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं, एक बाइक वाला सडनली वहां आया। इतने लोग मेरे आसपास खड़े थे, इतने लोग मेरे पास में थे, और वो बाइक वाला आकर मेरे से पूछता है आपको मुरादाबाद जाना है? मैंने कहा जी। बोले मैं जा रहा हूं, मेरे साथ बैठो। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ब्रदर आप कहां तक जा रहे हैं? बोले आप बैठो, मैं मुरादाबाद में आपको छोड़ दूंगा। मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊं, मैं बैठ गया और मैं आ गया, और कहां तक पहुंचा? जस्ट नियर बाय, बिल्कुल पीली कोठी पे वो छोड़कर मुझको गया। हालेलुया। और इससे अमेजिंग बात, जैसे ही मैं उतर के 2 कदम मैंने आगे बढ़ाए, मैंने पीछे देखा, वहां से गाड़ी गायब थी। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर ऐसे अद्भुत रीति से आपकी सहायता करता है। पर मैंने कहा कंडीशन है, आप एलिजिबल कब होंगे इस डिवाइन हेल्प को पाने के? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते। पहली योग्यता क्या है? आपको कंगालों की सुधि रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं विपत्ति के दिन खुदा भी आपकी मदद करे, परमेश्वर भी आपके लिए सहायता को भेजे, वो भी स्वर्ग से रिलीज करे अपने दूतों को या मनुष्यों को नियुक्त करे आपके लिए, सहायकों को नियुक्त करे आपके लिए, तो आपको भी लोगों की सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। जब आप कंगालों की सुधि लेंगे, परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और कब लेगा? विपत्ति के समय। आपको मालूम, विपत्ति एक ऐसा समय है जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये सही है? सही है ना? जब आपके जीवन पे तकलीफ होती है, जब आपके जीवन पे विपत्ति आती है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। पर आपका खुदा महान है, वह ऐसे समय में आपकी सहायता देने के लिए आपसे प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। वो प्रॉमिस देता है, कहता है विपत्ति के दिन मैं उसको छुड़ा लूंगा, मैं उसको बचाऊंगा, उसकी महिमा भी बढ़ाऊंगा। बाइबल ऐसा कहती है। सो पहली चीज है, आप एक और उदाहरण देता हूं, सारपत की विधवा। बाइबल में क्या लिखा है आप देखिए, उसकी स्थिति कैसे थी? उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी जब एलिया उससे कहता है कि मेरे लिए एक छोटी रोटी ले आ, टुकड़ा रोटी लेते आना, उसके बावजूद भी वो जैसे ही इस चीज को करती है, बाइबल कहती है वो एक प्रतिज्ञा को पाती है कि ना तो उसका मैदा घटेगा, ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म होगा। कितना अमेजिंग प्रॉमिस दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उसने
के दास की हेल्प करी, मदद करी, और ऐसे समय में करी जिसके खुद के खाने के लाले हैं। उस समय उसने प्रभु के दास की मदद करी। आपको समझ आ रहा है? और कितना अमेजिंग प्रॉमिस उसने पाया। उसने कहा कि अब से जब तक अकाल है तब तक ना तो मैदा खत्म होगा ना कुप्पी का तेल खत्म होगा। हालेलुया। और आप जानते हैं ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। यह है परमेश्वर का डिवाइन प्रोविजन, यह है परमेश्वर की डिवाइन हेल्प। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है तो वो हर जगह से मार्ग खोल देता है। जहां आप कष्टों में होते हैं, विपत्ति के समय होते हैं और आपको लग रहा है कि सब छोड़ चुके हैं, उस समय आपका खुदा आपके लिए सहायता करता है। हालेलुया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में चल रहे होते हैं, दूसरी योग्यता क्या है? जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में मूव कर रहे होते हैं और आप परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा में अलाइंड होते हैं। हालेलुया। जब आप उसकी इच्छा में अलाइंड हो जाते हैं, यानी कि आप परमेश्वर की इच्छा के साथ चल रहे होते हैं, जैसा खुदा आपकी लाइफ के लिए चाहता है और आप वैसा ही चल रहे होते हैं, तब आप स्वर्गीय मदद को पाते हैं, डिवाइन हेल्प को पाते हैं, दिव्य सहायता को पाते हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत से उदाहरण हैं जब परमेश्वर ने सहायता करी। परमेश्वर ने दाऊद की सहायता करी, और किसके थ्रू करी? योनातन के थ्रू करी। हालेलुया। योनातन जो शाऊल का बेटा था, उसके थ्रू उसने मदद करी। आप सोच के देखो, पिता मारने पर है और बेटा बचाने के लिए तैयार है। क्यों हो पाया? क्योंकि परमेश्वर उसको एक डिवाइन हेल्पर के रूप में तैयार कर रहे थे। हालेलुया। ताकि जब दाऊद पे संकट हो, जब दाऊद पे तकलीफ हो, तो वो उसकी मदद करे। मालूम है क्यों कर पाया? क्यों परमेश्वर ने रिलीज करा? क्यों ऐसा होने दिया परमेश्वर ने? क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद पूरे मन से सेवा करता था। हालेलुया। वो अलाइन था परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार था। वो भागा नहीं परमेश्वर के उद्देश्य से, वो भागा नहीं अपनी बुलाहट से, वो उसके लिए अलाइन था। जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तब आपके लिए स्वर्ग से सहायता आती है। हालेलुया। दो बातें हो गई। तीसरी बात, जब आपका हृदय शुद्ध होता है और परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल करेक्ट होता है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? परमेश्वर आपके लिए तब सहायता को रिलीज करेंगे, तब डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करेंगे, जब आपका हृदय शुद्ध होगा और आप पूरे मन से, पूरी पवित्रता से परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। परमेश्वर के वचन कहता है कुरनेलियस के विषय में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, है ना, जब आप सिंसियरिटी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, जैसे कुरनेलियस चला, बाइबल कहती है कि वो भक्त था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था और यहूदी लोगों के लिए बड़े दान दिया करता था। हालेलुया। और जैसे वो ये सब कुछ करता था, बाइबल कहती है उसके पास एक दूत आया। एक दूत परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा और उससे कहा, कुरनेलियस तेरे प्रार्थना और दान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है, यानी कि पहुंचे हैं। और स्वर्ग से दूत उसके पास आ गया। आज हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु स्वर्ग के दूतों को भेज दे, परमेश्वर हमें ऐसी मदद दे दे जो स्वर्ग का दूत भी हम देख सकें। पर आपको मालूम है आपको नहीं मिल रहा है, मिलेगा कब? कुरनेलियस ने क्या किया? बाइबल कहती है वो भक्त था, वो यहूदियों की सहायता करता था, जबकि ये अन्य जाति था, उसके बावजूद भी ये यहूदियों को मदद करता था, उनके लिए प्रार्थना भी करता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। इसका कोई लालच नहीं था कि मुझे यहूदियों से कुछ मिल जाएगा या इन लोगों से मेरी कुछ मदद आएगी, पर वो अपने प्योर हार्ट से, शुद्ध हृदय से लोगों की मदद करता था। हालेलुया। दान देता था उनको, उनके लिए प्रार्थना करता था, और इसी चीज को परमेश्वर ने देखा और इसलिए स्वर्ग से उसको एक हेल्पर भेजा, डिवाइन हेल्पर। और मालूम है किस तरीके की हेल्प थी? इसलिए परमेश्वर ने दूत को भेजा कि मैं अब पतरस को भेजूंगा, उससे वचन सुन लेना। हालेलुया। और कितनी अद्भुत सहायता थी कि उसके पूरे घराने में उद्धार आ गया। हालेलुया।
कितना अमेजिंग सहायता उसको मिली। परमेश्वर ने दूत को भेजा, दूत ने पतरस को दर्शन देके कहा जा और वहां पर जाकर वचन का प्रचार कर। हालेलुया। जब आप सेम हार्ट रखते हैं, जब आप ऐसा हृदय रखते हैं जिसमें कोई लालच नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, अगर मैं इसकी मदद कर रहा हूं तो बदले में मुझको मदद मिलेगी, नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं जब आपका हृदय शुद्ध होता है और एक राइट हार्ट से आप लोगों की सहायता करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आपके जीवन में आप योग्य हो जाते हैं परमेश्वर की सहायता पाने के लिए। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? कितनों को समझ आया अभी तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज, प्रार्थना और परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, चौथी योग्यता है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्प करे, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजे, मनुष्यों को भेजे, तो उसका एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भर रहना। आपको ये करना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय 5 से 11 वचन के बीच, बहन पढ़ो क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 से 11 वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। सुनिएगा, पतरस बंद था और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। आगे क्या हुआ? जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, हाँ, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे जी, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, हाँ, और उसे कोठरी में ज्योति चमकी, हाँ, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। सुनेगा क्या हुआ? बाइबल कहती है जब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। पहली चीज है वो प्रार्थना कर रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप इस कलीसिया के भीतर देखेंगे कि ये निर्भर थे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। इनको पता था कि हम किसी भी, चाहे राजा के पास चले जाएं या किसी व्यक्ति के पास चले जाएं, क्योंकि पतरस जब बंदी गृह में है कोई उसे छुड़ा नहीं सकता, कोई उसे आजाद नहीं कर सकता। केवल और केवल परमेश्वर है जो स्वर्ग से सहायता भेज सकता है। हालेलुया। और इसलिए वो प्रार्थना कर रही थी, और बाइबल में लिखा है जब वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर ने कुछ अद्भुत किया। मैंने कहा योग्यता क्या है? जब आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हैं और आप परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं, आपके अंदर ये योग्यता है, आप प्रार्थना भी करते हैं, आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है, तो परमेश्वर स्वर्ग से निश्चय आपकी मदद भेजेगा, डिवाइन हेल्प आपके लिए आ जाएगी। बाइबल कहती है पतरस बंदी गृह में था, वहां पर परमेश्वर ने स्वर्ग के दूत को भेजा। हालेलुया। स्वर्ग के दूत ने पतरस को पूरी रीति से आजाद किया, उसके बंधन टूट गए, उसकी जंजीरें खुल गई, सब कुछ आप पढ़ते हैं। हुआ कैसे? क्योंकि कलीसिया प्रार्थना करने वाली थी, कलीसिया परमेश्वर पर निर्भर थी। आप चाहते हैं ऐसा इंतजाम आपके लिए हो? परमेश्वर आपको कर्जों के बंधनों से, परमेश्वर आपको शैतान के बंधनों से, परमेश्वर आपको बीमारियों के बंधन से आजाद कर दे। आपको स्वर्ग की मदद आएगी, पर आएगी कब? जब आप प्रेयर करेंगे और आपकी निर्भरता सिर्फ खुदा पे होगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु मैं जानता हूं इस बीमारी में डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, इस बीमारी में कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा परमेश्वर, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। प्रभु डॉक्टर्स भी कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, पर यदि आप प्रार्थना करने वाले जन हैं तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं, परमेश्वर डिवाइन हेल्प भेजेगा। आपको मालूम, बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने लाए इलाजों को चंगा किया है। हालेलुया। ऐसी बीमारियों से परमेश्वर ने आजादी दी है जो लाइलाज थी। क्या वो खुदा आपके लिए नहीं करेगा? आपके लिए भी करेगा। पर आप योग्य कब बनेंगे? जब आप प्रेयर्स में रहेंगे, जब आपकी निर्भरता मनुष्य नहीं होगा, कौन होगा? परमेश्वर होगा।
तब परमेश्वर मनुष्य को भी भेजेगा, तब परमेश्वर स्वर्ग के दूतों को भी भेजेगा। हालेलुया। आपको किसी के आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। प्रेयर में रहिए, प्रार्थना करिए, आप योग्यता में आ जाइए, परमेश्वर स्वर्ग से मदद भेजने के लिए तैयार है। हालेलुया। उसकी सहायता रेडी है, आपको मालूम, वो तैयार है। कितनों को पता है दूत को सेकंड भर भी नहीं लगेगा, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, वो सट से आएगा और आपके लिए काम कर जाएगा। हालेलुया। पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेयर्स में और निर्भरता परमेश्वर में रखनी पड़ेगी, आना पड़ेगा प्रेयर्स में और निर्भर रहना पड़ेगा परमेश्वर में। पांचवी बात, आपको छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। हालेलुया। पांचवी चीज क्या है? आपको छोटी बातों में विश्वास योग्यता दिखानी पड़ेगी, आपको प्रकट करना पड़ेगा अपनी विश्वास योग्यता को। आपको मालूम बाइबल कहती है परमेश्वर में जो छोटे से छोटी चीजों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको बढ़ा देगा। आप देखिए रूत के जीवन में क्या हुआ था। बाइबल कहती है कि जो नाओमी थी, उसने अपने परिवार के सब लोगों को खो दिया, बच्चों को खो दिया, पति को खो दिया, सिर्फ 2 बहुएं बची। और बाइबल कहती है एक बहू उसको छोड़ के चली गई, ओपरा चली गई, पर रूत के सामने जब चुनाव आया, आपको मालूम वो विश्वास योग्यता में रही। बाइबल कहती है उसने कहा मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब जैसा तू चाहेगी मैं वैसा जीवन जीऊंगी, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर। आपको मालूम इतना अमेजिंग था ये कि वो इस बात में विश्वास योग्य रही, वो अपनी सास के प्रति विश्वास योग्यता में रही। और बाइबल में लिखा है कि उसी समय परमेश्वर ने बोआज को सीन में भेजा। हालेलुया। कौन आया सीन में? बोआज आ गया। कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा, और जब परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा तो बोआज को भेज दिया। वो एक डिवाइन हेल्पर था। हालेलुया। एक दिव्य सहायक जो उसको छुड़ाने के लिए, उसकी लाइफ को बदलने के लिए, उसके जीवन के उन हालातों को बदलने के लिए सहायक हुआ। पर यह तब हुआ जब वो विश्वास योग्यता में रही। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? जब आप छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं, जब आप छोटी चीजों में विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं, तब परमेश्वर डिवाइन हेल्प को आपके लिए भेजता है। बोआज सीन में आया ना, बोआज ने क्या क्या किया आपको मालूम? उसको छुड़ाया, उसकी भूमि को छुड़ाया, उससे विवाह किया, और उसी के वंश से कौन आया? आपको समझ आ रहा है ना? कितना अमेजिंग है ये। पर ये हुआ कैसे? कैसे डिवाइन हेल्प उसके पास आई? जब उसने छोटी चीज में विश्वास योग्यता दिखाई। उसने छोड़ा नहीं, वो फेथफुल रही। उसने अपनी सास को छोड़ नहीं दिया, है ना, कि अरे अब इसके पास क्या है, जैसे दूसरी बहू चली गई वो भी चली जाती, लेकिन उसने विश्वास योग्यता दिखाई। हालेलुया। लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जहन को परमेश्वर पे केंद्रित रखते हैं, हालेलुया, आपका माइंड सेट ना परमेश्वर के राज्य का होता है। जब ऐसी चीजों के साथ आप सेवा करते हैं, आप कार्य करते हैं, तब परमेश्वर स्वर्ग से आपकी सहायता को भेजता है। डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए निकलना आरंभ हो जाते हैं। हालेलुया, है ना। जब तक हमारा जो ये माइंड सेट है ये परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं होगा, हमें वो मदद नहीं मिलेगी। लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको चाहे आप कुछ भी करते हैं, पर आपका जो माइंड सेट है वो परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए। आप सेवा करते हैं, आप कुछ भी, आप वर्शिप करते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप या छोटा सा काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके जहन में परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। जिससे घड़ी आपके जहन में परमेश्वर का राज्य रहेगा, उससे घड़ी परमेश्वर आपके लिए मदद को रिलीज करेगा। हालेलुया। मैंने ऐसे जीवनों की गवाहियां सुनी हैं जिन्होंने कुछ चीजों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करी, कभी उन्होंने उन चीजों के लिए प्रेयर नहीं करी, पर वो परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना। कुछ ऐसी जरूरतें थी, उन्होंने उन जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करी,
प्रभु के एक महान दास हुए, उन्होंने गवाही में ऐसा बताया, उन्होंने कभी जमीन के लिए प्रार्थना नहीं करी, कभी चर्च लैंड के लिए प्रेयर नहीं करी, पर उन्होंने प्रार्थना किस लिए करी? प्रभु मुझे आत्माओं को दे, आपका राज्य बढ़ने पाए इस पृथ्वी पर, प्रभु आपका किंगडम डेवलप हो सके। वो प्रार्थना करते, आंसू बहाते, घुटनों पे रहते। और आपको मालूम, सडनली परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया, उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, ये कुछ पेपर्स हैं, हम चाहते हैं आप इन पे प्रार्थना करें, हमने एक जमीन ली है, आप चलें हमारे साथ और उस जमीन पे जाकर आप प्रार्थना करें। प्रभु के दास उठे और उस जगह पे चले गए, और जब ये उस जगह पे पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना करी, पूरे मन से प्रार्थना करी। और उसके बाद जब प्रार्थना ओवर हो गई, उन लोगों ने जो वहां आए थे, उन्होंने वो पेपर्स उनको हैंड ओवर किए। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये जमीन आपके चर्च के लिए है, आपके प्रार्थना स्थल के लिए है, ये हम आपको देते हैं। हालेलुया। और मालूम, वो जार रोने लगे, बुरी तरीके से रोने लगे। वो प्रभु के खादिम रो रहे थे, रो आंसू। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले मैं प्रभु से, मैंने कभी इन चीजों की मांग नहीं करी, मैंने कभी परमेश्वर से इन बातों के लिए प्रार्थना नहीं करी, लेकिन मैंने प्रार्थना सिर्फ ये करी कि पिता मुझे आत्माओं को जीत के दे। आपको मालूम, जब वो प्रार्थना करने लगे, वहीं घुटने टेक दिए, प्रभु का धन्यवाद देने लगे और घुटने टेक कर रो रो के विनती करने लगे, प्रभु ये क्या किया, ये क्या किया? आपको मालूम प्रभु ने उनको क्या बोला? प्रभु ने कहा, तू मुझसे आत्माएं मांग रहा था, तू मुझसे लोग मांग रहा था, तू मुझसे कह रहा था कि मुझे आत्माओं को दो, जीत के दो प्रभु, लोगों को दो। बोले मैं तुझे देता तो तूने रखता कहां? हालेलुया। तूने रखता कहां? इसलिए मैंने ये जगह भी तुझको दी है। हालेलुया। एक डिवाइन हेल्प परमेश्वर आपके लिए एक भेज देगा। आपको उसके लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किंगडम माइंडसेट रखते हैं, यानी कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जहन को रखते हैं हमेशा कि प्रभु ऐसा करूंगा तो तेरा राज्य बढ़ेगा, ऐसा करूंगा तो तेरा राज्य बढ़ेगा, मेरे प्रचार से तेरा राज्य बढ़ेगा, मेरी आराधना से तेरा राज्य बढ़ेगा, प्रभु मैं जो काम करता हूं इस भवन के लिए, उससे तेरा राज्य बढ़ेगा। आपको मालूम, आप उसके राज्य के लिए काम कर रहे होंगे और परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा होगा। हालेलुया। वो आपके लिए काम कर रहा होगा और बिहाइंड द सीन आप चीजों को देखना आरंभ कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्रभु ने आपके लिए सारी चीजें कर दी। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? इतना अमेजिंग परमेश्वर है। मैंने आपको 6 बातें बताई हैं। आपकी योग्यता आपके अंदर आएगी और आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स रिलीज होंगे स्वर्ग से, चाहे वो स्वर्ग के दूत हों या किसी मनुष्य को परमेश्वर आपके लिए ठहराए। हालेलुया। प्रभु ऐसा करेंगे और निश्चय करेंगे, पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलाइन होने आना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। आपको प्रभु के साथ एक संबंध में आना पड़ेगा और उन सारी बातों को जो मैंने आज आपके बीच में रखी हैं, आपको अपनी लाइफ में लागू करना पड़ेगा। जैसे आप लागू करते हैं, आप चीजों को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। वो विपत्ति के दिन आपकी सहायता करेगा, जब आप तकलीफों में होंगे वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपके जीवन के ऊपर निगाहें लगा के रखेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। वो जब प्रभु किसी व्यक्ति को देखता है ना ऐसा कि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार है। चलिए उदाहरण देता हूं यूसुफ के जीवन के लिए। आपको मालूम, यूसुफ हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चल रहा था। बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था, चाहे वो जेल में था, चाहे वो गड्ढे में था, हर समय परमेश्वर उसके साथ था और वो ईमानदार था। चाहे जेल में भी जा रहा तो भी प्रभु की स्तुति कर रहा है, गड्ढे में डाल दिया गया तब भी परमेश्वर से अलग नहीं हो रहा, हर बात में परमेश्वर के साथ ईमानदार है। और आपको मालूम, उसके पीछे से परमेश्वर काम कर रहे थे। हालेलुया। एक डिवाइन हेल्पर उसके पास आया। लोगों को लगेगा अरे जेल में ऐसा नहीं, यस वो डिवाइन हेल्पर था। आपको मालूम कौन? किसने आके अपना उससे स्वप्न शेयर किया? पिलाने हारे और पकाने हारे ने। परमेश्वर ने भेजा और एक समय के बाद उसी व्यक्ति को याद आया कि जब मैं जेल खाने में था तब मेरे स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया था। और आपको मालूम, जब उसने उसकी चर्चा मिस्र के फिरौन से करी तो क्या हुआ? बाइबल कहती है यूसुफ उसी दिन निकाला गया, उसी दिन उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। क्या किया खुदा ने बस डिवाइन हेल्प को रिलीज किया। क्यों किया? क्योंकि यूसुफ के अंदर योग्यता थी, वो एलिजिबल था परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर्स को लेने के लिए। क्या आप एलिजिबल हैं?
क्या आप कंगालों की सुधि रखते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं? क्या आपका हृदय शुद्ध है? क्या वो पवित्रता में चलता है, या आप परमेश्वर के उद्देश्य में मूव कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आपका जो माइंडसेट है वो किंगडम के लिए है, परमेश्वर के राज्य के लिए? और अगर ऐसा है तो मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, आपके उन तकलीफों के समय में स्वर्ग से मदद आएगी। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, वो बाइक पे आया, मुझे बैठाया, मेरी मंजिल तक छोड़ के गया, है ना, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए भी परमेश्वर ऐसा करेगा, पर करेगा कब? जब ये क्राइटेरिया, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, उस योग्यता में आ जाएंगे कि परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए मदद को रिलीज करे। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? मैं बिलीव करता हूं आपको समझ आ गया है। हाँ, आप जब इस योग्यता में आ जाएंगे, प्रभु आपको हेल्प करना आरंभ कर देगा। एक छोटी सी बात करके, कल भी मैंने इस गवाही को शेयर किया, आज फिर कर रहा हूं, ताकि आप एनकरेज हो कि कैसे प्रभु डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है। हमारे बीच में एक बहन है, बहन लिली। उसकी जब डिलीवरी का टाइम था, आपको मालूम, उसका एक ब्लड ग्रुप है जो बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। कल उसके बेटे का बर्थडे था और मैं वहां पे प्रीच करने गया, और प्रभु ने मुझे ये बात याद दिलाई, क्योंकि मैं मैसेज तैयार कर रहा था डिवाइन हेल्पर्स के लिए। तो प्रभु ने मुझको ये बात याद दिलाई। प्रभु ने कहा कितनी मुश्किल हो गई थी। आपको मालूम, डॉक्टर्स कह रहे थे अर्जेंटली ब्लड चाहिए ही चाहिए, और बस चाहिए। बहुत मुश्किल था, उसका एचबी बहुत कम था, और डिलीवरी का टाइम था। हम तैयार हो रहे थे कि कहाँ मिले कहाँ मिले, सब जगह हाथ पैर मारे, कहीं भी कुछ अरेंजमेंट्स नहीं हुए थे। मेरे पे फोन आया, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, और मैं सोचने लगा प्रभु क्या करें, कैसे करें, नहीं मिल पा रहा है। और हमने प्रार्थना करी। आपको मालूम क्या हुआ? सडनली याद आया, हम एक ग्रुप में, चर्च के ग्रुप में क्यों ना मैसेज डाल दें। और मैंने मैसेज डाला, और सडनली वहां से रिप्लाई आया कि ब्रदर, मेरा ये ब्लड ग्रुप है। मैं उस बहन को जानता था, परियाला परिवार जिसको नीड थी वो नहीं जानते थे। मैंने उस बहन से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा बहन क्या आप दे सकते हैं? उसने कहा भैया कौन है? मैंने ऐसे ऐसे है, मेरे नोन है, और मैं चाहता हूं। मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊं, उस बहन ने एकदम से कहा ठीक है भैया मैं आती हूं। अब सोचिए कैसे इंतजाम हुआ। अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, हम हार चुके थे, हमने अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल कर लिए, सब जगह हाथ पैर मार लिए, कुछ नहीं हुआ। पर सडनली परमेश्वर ने डिवाइन हेल्प को भेजा। हालेलुया। जो जानते भी नहीं थी उस परिवार को, लेकिन उसके बावजूद भी वो तैयार हुई ब्लड देने के लिए। आपको कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, जब आप तैयार होते हैं ना परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, तो परमेश्वर भी डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करता है। हालेलुया। आपके विपत्ति के समय परमेश्वर आपको संकट से उभार लेगा। परमेश्वर विपत्ति के समय आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपकी तकलीफ के समय आपके लिए हेल्पर्स को रिलीज करेगा। बोले आमीन। आइए मैं और आप दुआ करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे इन योग्यता में लेके आ। खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, और इस घड़ी में परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ करें। प्रभु से कहें प्रभु मेरे अंदर ये योग्यता पाई जाए। प्रभु मैं कंगालों की सुधि लेने पाऊं। प्रभु मेरा हृदय शुद्ध हो आपकी दृष्टि में, जैसे कुरनेलियस का था। वो बिना किसी लालच के, बिना किसी बात के प्रभु वो यहूदियों की सहायता करता था। वो प्रार्थना करने वाला भक्त व्यक्ति था। मैं भी भक्त व्यक्ति बनूं प्रभु, मैं भी भक्ति में जीवन व्यतीत करूं। आज के दिन से प्रभु मेरे जीवन में ये सारी योग्यताएं जो आज मैंने सीखी हैं पाई जाएं, ताकि आपके डिवाइन हेल्पर्स रिलीज हो स्वर्ग से, ताकि वो हेल्प मेरे लिए खुल जाए। प्रभु मेरी विपत्ति के समय, मेरी परेशानियों के समय, मेरी नीड्स के समय वो सारी मदद मैं प्राप्त करूं स्वर्ग से। परमेश्वर मैं अपने छोटे कामों में ईमानदार रहूं, जो कार्य मुझे मिलते हैं प्रभु उसमें ईमानदारी से चलूं, रूत के समान। प्रभु विश्वास योग्यता में चलूं, ताकि मेरे लिए बोआज के समान आप ऐसी मदद को भेजें जिसके कारण मेरी महिमा होने पाए। कमान प्रार्थना करें, उससे विनती करें कि प्रभु मुझे एलिजिबल बनाएं कि मैं डिवाइन हेल्पर्स को रिसीव कर सकूं। आज शाम में प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज शाम में प्रभु आपसे विनती करता हूं, रिलीज करें परमेश्वर।
रिलीज करे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो बहन इस घड़ी में प्रार्थना कर रही है, अपने लिए वो डिवाइन हेल्प को मांग रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, स्वर्ग उसके लिए खुले, स्वर्ग उसके लिए खुले और स्वर्ग से उसकी सहायता आए। प्रभु आप इस बहन के आंसुओं को देखें, इसके सुधि लें, क्योंकि ये उन बातों को पूरा करने के लिए तत्पर है, ये उस योग्यता में आने के लिए तैयार है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज की शाम में ऐसी घड़ी से प्रभु इसके लिए अलाइन करना शुरू करें, आप मनुष्य को इसके लिए तैयार करना शुरू करें, स्वर्ग के दूतों को इसके लिए तैयार करना शुरू करें प्रभु, कि वो इसकी सहायता के लिए उतर आए। थैंक यू जीसस। जिस रीति प्रभु आप व्याकुल थे, स्वर्ग का दूत आया और आपको सामर्थ्य दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जब ये व्याकुलता के समय में हो, जब ये ऐसे परेशानियों में हो कि मानो इनका हृदय फट रहा हो, प्रभु उस समय ये सामर्थ पाए स्वर्ग से, ये सामर्थ को प्राप्त करें प्रभु स्वर्ग से। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं आपके नाम से इनको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं प्रभु। ये एलिजिबल हो प्रभु डिवाइन हेल्प को रिसीव करने के लिए, ये एलिजिबल हो प्रभु डिवाइन हेल्पर्स को अपने जीवन में, अपने परिवार में रिसीव करने के लिए प्रभु। जब सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद दिखाई दें, उस घड़ी प्रभु ये कहने पाए मेरी मदद स्वर्ग से आई है, मेरी मदद का करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो यीशु नासरी है जिसने मेरे लिए दरवाजों को खोला है। थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन कहता है जिस डोर को आप ओपन करते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मैं चाहता पिता इनके लिए दरवाजे खोलना आरंभ हो जाए। आज के दिन आप इनको ब्लेस करें प्रभु। ओ प्रभु आपकी हेल्प इनके जीवन में आए। ओ मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आपके डिवाइन हेल्पर्स रिलीज हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। आपके लिए हेल्प आ रही है। ओ जिस क्षेत्र में भी आपको नीड है, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को सुना है, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को सुनकर अब उसका उत्तर रिलीज किया है। और ये डिवाइन हेल्पर्स आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपकी सेवा के ऊपर, आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से रिलीज हो रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता आप इन्हें बरकत दीजिए प्रभु, ये आप में फेथफुल रहें, ईमानदारी से आपके वचन में बढ़ते चले जाएं और स्ट्रांग हो और मजबूती के साथ चलें प्रभु। ये आप पे निर्भर रहे, इनका भरोसा, इनका विश्वास आप पर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। अनाउंसमेंट आपके लिए है, ट्यूसडे जो परसों है, अद्भुत सभा उस दिन है ना, आप सबको मालूम है, आपके पास मैसेज है, जरूर से आइएगा। उस दिन अनॉइंटिंग ऑयल की सर्विस है और अद्भुत अद्भुत आप प्रभु के कामों को देखने जा रहे हैं। मैं यीशु के नाम से इस बात को कहता हूँ, आमीन। बड़े कामों को, बड़े मिरेकल्स को, बड़े अद्भुत सेवा को आप देखने जा रहे हैं और ये होगा। आपको समय से आना है। मैंने पहले भी कहा उस दिन शायद आपको स्पेस ना मिले तो टाइम से आइएगा। 6 बजे का टाइम है, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट पहले आप यहाँ पे हो। हालेलुया। और आना जरूरी है ना। बाइबल कहती है आप अगर परमेश्वर के प्यासे हैं आपको उसके पास आना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जो प्यासा हो मेरे पास आए। हालेलुया। सो घर पे मत रहिएगा, ऑनलाइन मत आइएगा। जो मुरादाबाद में है वो लोग यहाँ पर आकर सेवा में शिरकत करें। जो दूर से हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। कुछ दूर से भी आपको मालूम लोग आ रहे हैं हमारे बीच में और ये अद्भुत समय हमारा रहेगा। मैं बिलीव करता हूँ आप लोग प्रार्थना करिएगा परसों की इबादत के लिए कि अद्भुत काम प्रभु करे और ये प्रभु के द्वारा संभव होगा। हालेलुया, हालेलुया। किस पे भरोसा करके आना है? प्रभु से, प्रभु के ऊपर और प्रभु से पाने की लालसा रख के आना है। हालेलुया। या आज मैं प्रभु से पाके जाऊंगा, आज मैं पाके जाऊंगी प्रभु से जो कुछ उसने मेरे लिए रखा है। हालेलुया।
सो मेरी तरफ दृष्टि करके मत आइएगा, प्रभु की तरफ दृष्टि करके आइएगा। हालेलुया। जब आप उस फेथ में आएंगे, उस क्रूस की ओर देखते हुए आएंगे, आप निश्चय अपना मिरेकल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का इस सामर्थी वचन के लिए जो उन्होंने हमारे मध्य में रखा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन ने आप सबके जीवन से बात करी। आज के वचन के द्वारा आप सब ने आशीष को पाया है। हालेलुया। आइए प्रो, लास्ट में हम एक और गीत गाएंगे और इसी के दौरान आज का हदिया ले लिया जाएगा। जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में अपने बीजों को बोना चाहते हैं तो ये समय है कि इस वर्शिप के दौरान पूरी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम सामने आ जाए। मैं गीत में चलेंगे जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। है धरती है आकाश, आया मसीह जग
ये समय होगा कि हम हादी के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर निशा से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते एक बार फिर से प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद करते आज की संगति के लिए परमेश्वर, कि प्रभु आप हमें एक बार फिर से अपनी उपस्थिति में लेकर आए परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती आज के वचन के लिए प्रभु। मैं विश्वास करती प्रभु हर एक जीवन से प्रभु आज के कलाम ने बात करी है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु बीते समय में प्रभु आपने स्वर्ग से हमारे लिए मदद को भेजा परमेश्वर। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी लोगों ने प्रभु आज के वचन को रिसीव करा है परमेश्वर, जिनको भी प्रभु आपकी नीड है, प्रभु आपकी हेल्प की नीड है परमेश्वर, प्रभु मैं चाहती वो स्वर्ग से उस मदद को पाने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती परमेश्वर। आगे की चीज़ों को प्रभु पवित्र आत्मा में आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आज के दान को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके लोगों को प्रभु जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु, इस दान को दिया है परमेश्वर, मैं चाहती हूँ प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, अपने वचनों में प्रभु आप बढ़ाएं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं चाहती हर एक ज़रूरत को प्रभु आप स्वर्ग से पूरा करें परमेश्वर। हर एक बंद द्वार को यीशु आप खोलें परमेश्वर पिता। प्रभु आप स्वर्ग से आशीष दें परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ट्यूसडे को ज़रूर से रहिएगा। हम अपनी सभा को समाप्त करेंगे और इससे पहले मैं लास्ट प्रेयर में चलूँ, आपको बताना चाहता हूँ सिस्टर निर्मला के लिए प्रार्थना करिएगा। उनको बहुत सीरियस उनकी हालत है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है मेरठ में, सो ज़रूर से उनके लिए प्रार्थना करें। और इस घड़ी भी हम मिल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। प्रभु तू जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हम जानते हैं प्रभु पृथ्वी पर तूने हमें अधिकार दिया है कि जो कुछ हम आपके नाम से इस पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बन जाता है। प्रिय पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने छिदे हाथ को प्रभु अपनी बेटी के ऊपर बढ़ाएं। जो भी उनको समस्या है, जो भी उनको तकलीफ है प्रभु, आपके नाम से हम विनती करते हैं प्रभु यीशु कि इसी घड़ी आपके नाम में वो हील्ड होना आरंभ हो जाए प्रभु। एक बड़ी गवाही उनके जीवन से हम देखना चाहते हैं पिता। हम जानते हैं प्रभु बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं प्रभु, जो चीज़ें प्रकट भी की गई हैं, पर हम उन सारी बातों को कैंसिल करके प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप दया का हाथ बढ़ाएं प्रभु, आप अनुग्रह का छिदा हुआ हाथ बढ़ाएं। हम सब मिलकर प्रभु आपकी बेटी को प्रार्थना में उठाते हैं और अधिकार के साथ उस तकलीफ को, उस परेशानी को प्रभु, उस मृत्यु के दूत को डांटते बांधते हैं, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी आप दया करिएगा। जितने लोग प्रभु हमें सुन रहे हैं, जितने लोग इस सभा के भागी थे पिता, उन सब पर भी आपका ग्रेस हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो, और वो भी बड़े और फलवंत हो। बीमारी उनके बीच से दूर हो जाए, बीमारी का कोई अधिकार उनके जीवन के ऊपर ना हो प्रभु। वो आपके अधिकार के नीचे हैं, और प्रभु जब वो आपकी अथॉरिटी के नीचे हैं तो पिता इनके जीवन से हर रोग दूर हो जाए, हर समस्याएं दूर हो जाएं। आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके लोग आपके अद्भुत ग्रेस को प्राप्त करें प्रभु। जितने यहाँ पे हैं इन सबको भी आप ब्लेस करिएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता की प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हम सब खड़े होंगे, आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया के ईमानदारों के साथ और इस झुंड के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे,
सबको जय मसीह की। जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने ऑनलाइन हैं, सबको प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से मैं ग्रीट करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप इस सभा का हिस्सा थे। प्रभु आपको आशीष दें। और जब आप परमेश्वर में कुछ भी रिसीव करते हैं तो आप ज़रूर से उन गवाहियों को हमारे साथ बांट सकते हैं। आपकी टेस्टमनीज भी जो भी हैं वो ट्यूसडे में हम लेंगे, और ट्यूसडे में ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। प्रभु आपको बरकत दे।